तो सबको तुमको आंसर मालूम ही है पहले का। तो पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 11.5 बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज है। आज जो करा रहा हूँ ना वो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे ही, जितने मतलब अभी तक हम लोग जितने कर चुके हैं उतने। देखो जरा फर्स्ट वाला, अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक है अल्कोहल, ये रहा अल्कोहल, दैट इज ROH, सही है ना, और दूसरा क्या रखा है HC, HC बोले तो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कम सोल्यूबल होते हैं और अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होते हैं पानी में, क्यों? रीजन पूछ रखा है। सिंपल सा रीजन है, बिकॉज अल्कोहल में क्या होती है, अल्कोहल में होती है H बॉन्डिंग, सबको याद होगा। ये देखो, ये रही H बॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर, बट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स में होती है वेंड्रवॉल फोर्सेस, वीक वेंड्रवॉल फोर्सेस, नाम में ही कमजोरी है उनके, तो इट कंटेन्स वीक वेंड्रवल फोर्सेस। सो अरे या फिर नहीं नहीं नहीं, इसमें वीक वेंड्रवल फोर्सेस नहीं आएंगी, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करी गई है, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं। सिंपल सी बात क्या आएगी कि अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है बिकॉज इट फॉर्म्स H बॉन्ड, बट हाइड्रोकार्बन्स H बॉन्ड नहीं बनाते। सही है, तो पहले ही ड्रॉ कर लेंगे जरा, या फिर पहले लिखेंगे, लिखेंगे एक लाइन, अल्कोहल फॉर्म्स, लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे जल्दी से, अल्कोहल फॉर्म्स H bond with water, alcohol forms H bond with water, whereas whereas hydrocarbon whereas hydrocarbon does not form H bond, whereas hydrocarbon does not form H bond. So alcohol is more soluble. So alcohol is more soluble in water than hydrocarbon. So alcohol is more soluble in water. भैया डज नोट के बाद क्या है? Does not form, does not form H bond with water, full stop. So alcohol forms, sorry, so alcohol is more soluble in water than hydrocarbon. So alcohol is more soluble in water than hydrocarbon. ये ड्रॉ कर लेंगे, या फिर अरे ये तो गलत है, एक सेकेंड, मैं सही कर रहा हूँ। एक पानी और दूसरा अल्कोहल, फिर एक पानी फिर दूसरा अल्कोहल, इस तरीके से, मतलब कि ये पानी में सॉल्युबिलिटी दिखानी है ना, तो एक पानी दूसरा अल्कोहल, एक पानी दूसरा अल्कोहल, इस तरीके से। OHR, सही है भाई, समझ में तो आ गया ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल है बिकॉज वो H बॉन्ड बना लेती है पानी के साथ, लेकिन हाइड्रोकार्बन पानी के साथ कोई H बॉन्ड नहीं बनाते, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर वहीं पर ही देखो क्वेश्चन में चेंज हो जाता, क्वेश्चन में क्या कहता कि सॉल्युबिलिटी नहीं पूछ रहा, पानी में सॉल्युबल नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आंसर क्या था, आंसर जब भी आता अल्कोहल, क्यों? क्योंकि अल्कोहल अपने आप से भी H बॉन्ड बनाता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के बीच में होती है वीक वेंड्रवल फोर्सेस, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और हाइड्रोकार्बन्स का कम। सही है, दोनों का आंसर वही है H बॉन्ड। ध्यान रखना, देखो कभी भी ना दो दो क्वेश्चन तो ये है कॉमन है, अगर तुम्हारे को वो आ जाए, सॉल्युबिलिटी चेक करने को आ जाए या फिर बॉइलिंग पॉइंट चेक करने को आ जाए, तो आंसर क्या आएगा, सिंपली सिंपली H बॉन्ड, बस H बॉन्ड देखना है, H बॉन्ड खटाखट H बॉन्ड देखो और आंसर लगाओ। ठीक है भाई, आगे समझ में, अपने आप करना और प्लीज लिखना इसे, क्योंकि लिखने से तुम्हारे को याद होंगी रिएक्शन। क्यूमीन से करनी अपने को प्रिपरेशन, बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, अपने आप करना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, लेकिन बिना देखे अपने आप कॉपी में लिखना। ये ले लिया हमने क्यूमीन, अब देखो पेपर के अंदर ना क्यूमीन ही लिखा हुआ आता है, और क्यूमीन जिस बच्चे को नहीं पता, जिस बच्चे को क्यूमीन ही नहीं पता वो आगे रिएक्शन कैसे करेगा, सिंपल, ये रहा क्यूमीन, डाल देंगे इसके अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन पर, याद होगा सबको, बीच वाले कार्बन पर जाएगी और बना देगी क्यूमीन पर ऑक्साइड।
ये बन गया हमारे पास क्यूमीन परऑक्साइड। ओ ओ एच, सही है, दिस इज परऑक्साइड। अब क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद CH3COCH3 निकल गया, ये रहा CH3COCH3 निकल गया। और क्या बचा, बच गया हमारे पास फिनॉल, ये रहा फिनॉल। और CH3COCH3 दैट इज एसीटोन निकल गया, CH3COCH3 एसीटोन अलग निकल गया, सही है। ये था 11.9, 11.9 का आंसर। बताओ जरा 11.10 कौन बताना चाहेगा। दो प्रोसेस। इट इज स्लो प्रोसेस, लिख लो फटाफट, बिना देखे लिखना, मैं तो लिख ही रहा हूँ, अपने आप बिना देखे लिखना। अब बिना देखे अब तक तो मैं लिख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इट इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाने का एक ही तरीका है, डेट इज डो प्रोसेस अंडर हाई प्रेशर। ध्यान रखना प्रेशर बहुत हाई आता है इसके अंदर, डो प्रोसेस के अंदर। और ये ले लिया हमने NaOH, क्या निकल जाएगा, HCl निकल गया, निकल गया HCl। और ये बन गया बेंजीन के ऊपर ONA, बेंजीन के ऊपर ONA प्लस। अब इसमें क्या डाल देंगे दोबारा से, HCl डाल देंगे दोबारा से अगेन। और क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaCl निकल जाएगा। और ये बन गया हमारे पास फिनॉल। ये लो जी, हो गई प्रिपरेशन फिनॉल की फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सही है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। HBO के बारे में बताना है एग्जांपल के साथ, सही है। लिख लो फटाफट, और बिना देखे प्लीज कोशिश करना खुद बिना देखे लिख सको। मैं केवल यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम्हारे को पेपर में थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, मतलब कि लैंग्वेज समझते ना, सिंपल सी बात है, लिख दोगे इन HBO एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन दैट इज B2H6 इन द एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सही ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बस ठीक है ना। इन द प्रेजेंस लिख दो, या फिर फॉर क्या कहते हैं, फॉलोड बाय लिख दो, फॉलोड बाय पेरोक्साइड, ठीक है। ये रही रिएक्शन, मैं लिख रहा हूँ पूरे वाली, सही है, 1 2 3 4, मैं पूरे वाली लिख रहा हूँ। इट इज एल्कीन प्लस, डाल देंगे इसके अंदर B2H6, याद होगा सबको, देखो देखो दोबारा से सिखा रहा हूँ मैं, दोबारा देख लो याद कैसे रखनी है। यहाँ पर हम लोग डालेंगे BH3 का होल ट्वाइस, सही है ना, BH3 का होल ट्वाइस। और उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको ऐसे, BH2H का होल ट्वाइस। फिर तुमको याद होगा एक एक करके, पहले H जाएगा, BH2 रह जाएगा, फिर दोबारा, फिर दोबारा। तो इसी तरीके से हमारे 3 मोल लगेंगे, 3 मोल। और ये बन जाएगा जिस तरीके से CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा B, सही है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग पेरोक्साइड, दैट इज HOOH। कितने लगेंगे, कितने, 3 पेरोक्साइड लगेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को 3 अल्कोहल बनेंगे, क्योंकि BOH का होल थ्राइस, सही है ना, BOH का होल थ्राइस। देखो जितनी नहीं समझ में आ रहा ना, देख लो ध्यान से, 3 पेरोक्साइड कैसे इस्तेमाल होंगे। इट इज HOOH, और फिर अगला नीचे कर देता हूँ, इट इज HOOH। ये देखो, यहाँ से कर रहा हूँ रिएक्शन, अब देखना है ध्यान से, 3 OH कैसे लगेंगे, यहाँ से ये B, अरे ले गया तीनों OH को निकाल के, यहाँ से ये OH, ये दूसरा OH, अरे तीसरा OH, BOH का होल थ्राइस निकल गया, BOH का होल थ्राइस निकल गया। और क्या बचा, CH3 CH2 CH2 OH, 3 है ना यहाँ पर देखो,
ये 3 है ना, तो ये एक एक अटैच हो जाएगा, ये 3 है तो CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH। तो 3 है, 3 3 से अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी अल्कोहल। ठीक है, ना तरीका तुमको आता ही है। तरीका क्या है? तरीका है एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। सही है। अगर किसी को रिएक्शन अब भी ना समझ में आई हो, वैसे तब तक तो आ गई होगी क्योंकि अभी दूसरी बार कर रहे हैं हम लोग। यही है पावर रिवीजन की, कि अगर तुम कोई भी चीज को 2 बार 3 बार 4 बार करते हो तो वो अपने आप ही चीज याद हो जाती है और वो फिर आसान लगने लग जाती है। अब तुम्हें पहले से आसान लग रही होगी रिएक्शन, क्योंकि एक बार तुम लोग पढ़ चुके हो। इसलिए कहते हैं रिवीजन कंपलसरी है, रिवीजन मस्ट है, मस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। सही है। और ये ना 3 नहीं लगेंगे, ये लगेंगे 6, क्योंकि 3 है हमारे पास वो, तो ये लगेंगे तुम्हारे पास 6। सही है, तो ये हो गया। और ये बनेंगे 2, अगर बैलेंसिंग करनी है तो। नहीं आ रही बैलेंसिंग समझ में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो ये हो गया 11.6। वरना सिंपली मैंने तरीका बता ही दिया तुमको, ये लिखो एरो के ऊपर और ये भी लिखो एरो के ऊपर, और नीचे से दुबके से बिना किसी को दिखाए हुए एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर लगा दो। सही है, देखो अब नेक्स्ट 11.7। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। अब ध्यान से देखना जरा, ये बहुत सही क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हमसे क्या रखा है, आईयूपीएसी नेम बताइए ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनॉल के। मोनोहाइड्रिक मतलब, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH, जिसके अंदर एक OH हो, ऐसे अपने को फिनॉल बताने हैं। और फॉर्मूला क्या है, CH3H8O, ये है इसका फॉर्मूला, CH3H8O, सॉरी C7H8O, C7H8O। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, चाहे तो नोट करके हेडर में लिख लेना, कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मतलब कि आसपास हो, जैसे यहाँ पर कार्बन है 7, हाइड्रोजन है 8, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लिखेंगे तुम लोगों को। कार्बन है यहाँ पर 7, हाइड्रोजन है 8, कभी भी कंपेरेबल हो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर, मतलब कि एक आधा ही कम ज्यादा हो, तो वो 110% बेंजीन ही होगा। सही है, 110%, कोई दो राय नहीं है, हमेशा बेंजीन ही होगा। अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्या बनाना है अपने को, बेंजीन, और अलग अलग बेंजीन बनाना है। देखो कैसे बनेंगे बेंजीन, ध्यान से देखना। C7 है, C7 सबको याद होगा बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6, मतलब कि कार्बन वो बेंजीन के अंदर होते हैं 6 कार्बन, लेकिन यहाँ पर कितने लेने अपने को, 7 कार्बन लेने हैं। और ये फिनॉल भी है, सही है ना। सबसे पहले तो बनाते हैं हम लोग फिनॉल, सबसे पहले क्या बना दिया हमने, फिनॉल। अब यहाँ पर 7 कार्बन है, 7, तो हमने यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दिया, इट इज CH3। गिन लो चाहे तो, गिन लो। इस वाले पे एक हाइड्रोजन है, इस पे अगेन एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन हो गए, अरे एक 7वां कार्बन ये रहा। अब हाइड्रोजन गिन लो, 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन, बन गया स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही अपने को क्या बनाने हैं, इसके अलग अलग बनाने हैं, मतलब कि एक बार लगा दिया ऑर्थो पे, अब एक बार लगा दो किस पे, मेटा पे, और एक बार लगा दो पैरा पे, और कर दो फिर उनकी IUPAC। सही है, ये लगा दिया ऑर्थो पे, ये लगाया हमने मेटा पे, और ये लगाया पैरा पे। बताओ जी फटाफट IUPAC, बताओ बताओ जल्दी से। 2 methyl benzene, 3 methyl benzene और 4 methyl benzene, फिनॉल फिनॉल सॉरी। फिनॉल, हाँ दैट इज फिनॉल। तो 2 यहाँ ऐसे डालो नंबरिंग, 1 2 3 4, जिनको ऑर्थोमेटा पे लिखना वो ऑर्थोमेटा पैरा भी लिख सकते हैं, 5 6। सही ना, देखो मैं पहले वाले के लिख रहा हूँ तीनों नाम, 3 नाम है बेसिकली इसके। एक तो है IUPAC नेम, दैट इज 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही है ना, और इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्थो, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल।
सही है ना, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। या फिर जो लोग साथ साथ एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे उनको इसका एक और नाम पता होगा जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्थो क्रिसरोल, ऑर्थो क्रिसरोल, ऑर्थो क्रिसरोल भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। फिनॉल और उसके बाद CH3, इसे ऑर्थो क्रिसरोल भी कहते हैं, क्रिसरोल। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्थो क्रिसरोल, CRESOL। और बाकी तो तुम लोगों को आता ही है, बाकी इन दोनों के लिख ही लेना। ये है 3 मिथाइल फिनॉल, लिख देता हूँ चलो मैं एक और, 3 मिथाइल फिनॉल। और और ऑर्थो क्रिस, ऑर्थो नहीं, इसका आएगा मेटा, मेटा क्रिसरोल। केवल क्रिसरोल लिखो, क्रिसरोल वाला, मेटा क्रिसोल। और बाकी लिख लेना जैसे पहले लिखे हैं। सही है, ये था 11.7। आखिरी दो और हैं। तो ऊपर वाले में क्या रखा है, यू आर गिवन बेंजीन, हमको क्या गिवन है, बेंजीन गिवन है जी। जो गिवन है वो हमने लिख लिया, ये रहा जी गिवन, लिख लिया, बेंजीन गिवन है अपने को, ये रहा बेंजीन। और क्या गिवन है, कंसंट्रेटेड H2SO4, लिख लिया जी हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन H2SO4 लिखने का तरीका क्या है, HOSO3H, HOSO3H, ये रहा लिखने का तरीका। क्या निकल दिख रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है पानी, निकल गया पानी। क्या बन गया, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है, इसी वजह से मैंने रिएक्शन शुरू से कराई थी, कल को तुमको याद होगा हम लोग कर चुके हैं रिएक्शन, इसी वजह से शुरू से कराई थी ताकि तुम लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, वरना इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत होती। सही है, यू आर गिवन बेंजीन एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, डाल दिया, मिला दिया हमने, बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड NaOH। और क्या लिया गया है, और लिया गया है NaOH। अब इन तीन चीजों को देखकर हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ तुम इन तीनों से फिनॉल कैसे बनाओगे। तो सिंपल सा फंडा कल भी हम लोग कर चुके हैं, सबसे डालेंगे हम लोग NaOH एक स्टेप में, तो यहाँ से निकल जाएगा पानी, निकल गया पानी, नीचे लिख रहा हूँ मैं, H2O निकल गया, यहाँ से ये HOH निकल गया, ये बन गया SO3Na, बेंजीन के ऊपर SO3Na। एंड देन इसमें डाल देंगे हम लोग दो मोल ऑफ NaOH, एक और दो मोल डालेंगे NaOH के, और यहाँ पर बन जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। अब इसमें डाल देंगे हम लोग HCl, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से तैयार, इट इज फिनॉल। सही है, तो ये हो गया तुम्हारे पास सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट 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 11.13, 11.13, इसमें क्या रखा है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। अब ये बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाला है इस क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जब आते हैं ना तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो अभी तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है, बिल्कुल जस्ट अभी रिएक्शन पढ़ी है तुमने ये वाली, लेकिन जब बच्चों ने नहीं पढ़ रखी होती तो बड़ी दिक्कत होती है। बताइए, जब लोग बहुत सारा पढ़ चुके होते हैं, देखना जरा सबसे पहले में क्या क्या रखा है, हाउ कैन यू प्रिपेयर, केवल एल्कीन से बनाना है सबसे पहले, तो देखो एल्कीन से बनाना है, और क्या बनाना है अपने को, 1 फिनाइल इथेनॉल। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इथेनॉल, ये रहा 2 कार्बन और यहाँ पर OH, ठीक है ना, 1 फिनाइल। और पहले पे क्या लगा देंगे, फिनाइल, फिनाइल बोले तो बेंजीन, ये लग गया बेंजीन, ये बन गया 1 फिनाइल इथेनॉल। सही है ना। अब हमें ये बनाना है, किससे बनाना है, सुटेबल एल्कीन से बनाना है। अब एल्कीन कौन सी लें, ध्यान से देखना जरा, एल्कीन लगेगी यहाँ पर स्टाइरीन, अपने आप ही दिख जाना चाहिए तुम लोगों को। अगर यहाँ पर क्या रखा है एल्कीन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, बेंजीन के ऊपर ही आएगा, सिंपल सा फिनोमिना है। और बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 कहते हैं हम लोग स्टाइरीन प्लस। अब इसमें मैं क्या डालूं कि OH जो है वो है बाहर की तरफ, OH कहाँ है, बाहर की तरफ, बताओ जरा, OH बाहर की तरफ आए, ऐसा मैं इसमें क्या डालूं। अगर मैं खाली पानी डाल दूंगा
देखो जरा, अगर मैंने खाली पॉइंट डाल दिया, HOH डाल दिया, तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाता, कम वाले पे, मतलब कि OH चले जाता अंदर। लेकिन मेरे को OH अंदर नहीं लगाना, मेरे को लगाना है OH बाहर की तरफ। तो बताओ इसके अंदर क्या डालूं? देख लो दोबारा से एक बार और। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ये देखो ये रहा 1 फिनाइल इथेनॉल, ये अपने को बना के ले जाना है फ्रॉम सुटेबल एल्कीन। कोई सी भी एल्कीन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खुद दिमाग का प्रयोग करो, खुद सोचो, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH, तो यहीं पर ही होगी एल्कीन, यहीं पर ही होगा डबल बॉन्ड। अब मैं तुमसे क्या बताया था कि अगर तुम सिंपली डाल दोगे पानी तो लगेगा इसके अंदर मार्कोवनिकोव रूल। ना यकीन आ रहा हो तो देख लो, ये रहा पानी, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले पे, मार्कोवनिकोव रूल लग गया। लेकिन मार्कोवनिकोव रूल थोड़ा लगाना है अपने को लगाना है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, क्योंकि OH भेजना है अपने को बाहर की तरफ, सही है ना। तो बाहर की तरफ भेजना है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब लगता है, लगता है HBO के अंदर, सही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दैट मींस लिखोगे यहां पर इस तरीके से B2H6 प्लस peroxide, दैट इज HOOH, और हो जाएगा रिएक्शन। अब B2H6 और peroxide की प्रेजेंस में क्या लगना है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। दैट मींस नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले पे, भेज दो ज्यादा वाले पे, ये गया। ये केवल एक फंडा है, याद रखने का कोई तरीका नहीं है रिएक्शन करने का, ठीक है ना। पेपर के अंदर अगर रिएक्शन ना भी आए, फंडा याद है तो नंबर पूरे मिलते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे देखना सेकंड, सेकंड सेकंड में क्या रखा है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग SN2 रिएक्शन। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ये रहा साइक्लोहेक्साइल, ये बनाया हमने साइक्लोहेक्साइल। और इसके बाद क्या रखा है, मिथेन ऑल, सॉरी बेंजीन नहीं है यहाँ पर बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो केवल साइक्लोहेक्सेन। और ये रहा मिथाइल, और ये रहा OH, ठीक है ना। और हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड से। अब कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया जाए, ठीक है ना, बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2। तो SN2 के अंदर क्या डलता है, सबको याद होगा KOH, याद है सबको, जब हमने SN2 मैकेनिज्म करा था तो KOH डलता है। तो अब अगर तुमको KOH डालना ही है और इस तरीके से यहाँ पर लगाना है OH, तो क्या लेना पड़ेगा तुमको, लेना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन और ऊपर की तरफ C, एक कार्बन, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, एक कार्बन, और यहाँ पे लगेगा Cl। एल्काइल हैलाइड लेना है ना, एल्काइल हैलाइड, ये ले लिया हमने एल्काइल हैलाइड। यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, जो बनाना है वो बन जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। सही है भाई, रिएक्शन आई समझ में वाली। देखो जी थर्ड पार्ट, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल एल्काइल हैलाइड। क्या बनाना है अपने को, पेंटेन 1 ऑल बनाना है। या फिर यहीं पर ही कर सकता हूँ, हाँ यहीं पर ही हो जाएगा थर्ड पार्ट। देखो जी थर्ड पार्ट क्या बनाना है अपने को, पेंटेन 1 ऑल बना दिया, ये रहा 1 2 3 4 5। क्या बनाना है अपने को, पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5, ये बनाया मैंने पेंटेन। और पहले पे क्या लगा हुआ है, ऑल, दैट इज OH, ये बन गया पेंटेन 1 ऑल। अब क्या डालेंगे इसके अंदर, कोई भी एक लेना है हमको एल्काइल हैलाइड। अब ध्यान से सुनना जरा, आखिरी में लगाना है OH, फिर से वही ऊपर वाली रिएक्शन, बिल्कुल डिट्टो ऊपर वाली रिएक्शन है। क्या लगा देंगे यहाँ पर, Cl लगा देंगे, और प्लस क्या डाल देंगे इसके अंदर, इसमें डाल देंगे हम लोग KOH या फिर NaOH, कुछ भी डाल दो। पहला डाल था KOH, अब मैं डाल देता हूँ NaOH, एक्वस NaOH, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, NaCl निकल गया, क्या लग जाएगा, OH निकल लग जाएगा, बस ये है इसका आंसर, सिंपल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग इससे पीछे एक स्टेप पीछे क्या लें। देखो दिमाग भी कैसे लगाना, बहुत सिंपल है। इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है, 1 फिनाइल इथेनॉल, ये बनाकर लेके आना है, और एल्कीन के साथ, तो अपने को क्या लेनी है, एल्कीन लेनी है। अब सिंपल सा फंडा है, बेंजीन का तो डबल बॉन्ड लगाओगे नहीं, पहले से लगे पड़े हैं, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा, यहीं पर ही लगेगा, मतलब कि इसी कार्बन की बनानी है अपने को एल्कीन, ये बन गई एल्कीन। फिर सोचना है रिएजेंट, अब रिएजेंट कौन सा लें,
अब रिएजेंट दिमाग में लगाना है पानी वाला, क्योंकि HOH ही डालेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। एल्कीन से देखो यहाँ पर काम आती है अपनी जो हमने याद करी है रिएक्शन, 3 रिएक्शन थे, केवल 3, HBO, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या फिर एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। सही है ना? तुम लोग सोचोगे कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन लगा दें, लगा के देख लो इसके अंदर, उसमें लगाओगे तो OH का चला जाएगा, OH चला जाएगा अंदर की तरफ। ऐसी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगा के देखो, उसमें भी क्या लगता है? उसमें भी लगता है मार्कोवनिकॉफ रूल, तभी भी OH में चला जाएगा अंदर की तरफ। अब एक बची बस, दैट इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बस यही इसका आंसर होगा, खत्म। इतना दिमाग लगाना होता है। देन सेकंड देखो, सेकंड हमको बनाना है ये साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल और एल्काइल हैलाइड से। अब एल्काइल हैलाइड से हमने कौन सी प्रिपरेशन पढ़ी है? केवल एक ही प्रिपरेशन पढ़ी है, इससे जो पढ़ी है ना सब्स्टिट्यूशन वाली, सही है ना? NaOH या फिर KOH से। याद होगा तुम लोगों को। देखो इनको याद नहीं है, इसी वजह से कहता हूँ याद करनी जरूरी है। ये देखो एल्कीन से तो ये रही एक, ये तो, और ये तो फर्मेंटेशन है, ये रही देखो एल्कीन से एक HBO है, और एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। और अब एल्काइल हैलाइड से देखो, एल्काइल हैलाइड से कौन सी थी? जी देखो जी, कहाँ है हाइड्रोस ऑफ ईथर, ये देखो ये रहा एल्काइल हैलाइड से। सीधी सीधी हेडिंग में से आया क्वेश्चन ये, सही है ना? सीधा सीधा क्वेश्चन आया हेडिंग में से, जो चैप्टर में तुमने हेडिंग लिखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एल्काइल हैलाइड से केवल एक ही है रिएक्शन, एक्वस KOH या फिर NaOH वाली, तो बस वही है लास्ट में। ये देखो यही पूछा गया था इसके अंदर कि हम लोग कौन सा एल्काइल हैलाइड लें, तो एल्काइल हैलाइड वही लेना पड़ेगा जिसके अंदर एक्वस KOH या फिर NaOH से हमारे पास रिएक्शन हो जाए। तो बस रिएक्शन करा के देख लो, यहाँ से KCl निकल गया और बन गया फिर ये अल्कोहल, और ऐसे ये पेंटेन वनॉल। तो यहाँ पर भी रहना पड़ेगा अपने 5 कार्बन का क्लोरीन, NaOH डाला, NaCl निकला, बन गया हमारे पास अल्कोहल। सही है भाई, समझ में आया? और मंडे को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंडे को, सही है ना? जो मंडे को पढ़ाना है ना, वो सारे के सारे मैकेनिज्म है, सारे के सारे मैकेनिज्म एक ही क्लास में कराना है। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है मंडे को, ध्यान रखना। तो एक ही क्लास में सारे के सारे मैकेनिज्म कराने हैं, तो मंडे को छुट्टी मत मारना, और बाकी करेंगे मंडे को, ठीक है?